बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, दुनियाए इस्लाम में क़यादत की जंग शुरू। तुर्की, सऊदी अरब और ईरान इस्लामी क़यादत के लिए पर तोलने लगे। तुर्की में खिलाफत की बहाली के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगीं। तुर्की के सबसे बड़े अखबार यानी शफक ने सरे वर्क बहाली खिलाफत का मुतालबा कर दिया। इस वक्त तुर्की में तूफान बरपा। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक तुर्क पार्लियामेंट नए खलीफा का ऐलान कर सकती है जो मुसलमानों को मुत्तहिद करेगी। सऊदी अरब और तुर्की सुन्नी अकायद की बुनियाद पर आलमे इस्लाम की क़यादत के मेन उम्मीदवार। सियासी मैदान में भी तुर्की और सऊदी अरब आमने सामने। गुज़श्ता बरस OIC के मुकाबिल एक और तंजीम बनाने की कोशिश सऊदी अरब को पीछे धकेलना था। तुर्की में सेकुलर तबके का तैयब उर्दगान पर कौलो फेल में तजाद का इल्ज़ाम। तुर्की के खिलाफ मुतअद्दिद अरब ममालिक ने मैदान सजा लिया। आने वाले दिन आलमे इस्लाम के लिए क्या खबर ला सकते हैं? क्या तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बहाली में कामयाब हो जाएगा? क्या सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक तुर्की की क़यादत को कबूल कर लेंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप बहाली खिलाफत से मुतालिक इस्लामी ममालिक में जारी महाजराई से मुकम्मल आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की के शहर इस्तांबुल में तारीखी इमारत आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील किए जाने और उसमें पहली नमाज जुमा की अदायगी के महज चंद रोज के अंदर अंदर तुर्की में खिलाफत की बहाली के लिए एक मजबूत आवाज बुलंद हुई है जिस पर पूरे मुल्क में तहलका मच गया है, जबकि दूसरे ममालिक भी इस मामले में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। बहाली खिलाफत का मुतालबा हुकूमत के जबरदस्त हामी और मजहबी हलकों के नुमाइंदा समझे जाने वाले मीडिया ग्रुप यानी शफक के एक हफ्त रोजा मैगजीन में किया गया है। यानी शफक तुर्की में मजहबी रुझानात का नुमाइंदा सबसे बड़ा अखबार है और तुर्की के अलावा अंग्रेजी और अरबी में भी शाये होता है। हुक्मरान जमात जस्टिस पार्टी के साथ इसकी कुर्बत ढकी छुपी नहीं है। तुर्क ज़राए का कहना है कि मुमकिना तौर पर यह मुतालबा बहाली खिलाफत पर बहस शुरू करने के लिए ही सामने रखा गया है। नाज़रीन इकराम, सदर उर्दगान कई मरतबा कह चुके हैं कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलमे इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब उर्दगान ये कहते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मीरास होती है। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लुबनान, शाम और अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी। उर्दगान को लगता है कि आलमे इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब वो सल्तनत उस्मानिया के 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के सुल्तान नहीं बल्कि तुर्की के सदर हैं जो अब घटकर 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर में सिमट चुका है। सल्तनत उस्मानिया जो लगभग 1299 में कायम हुई थी, पहली जंगे अजीम के साथ 1923 में खत्म हो गई और जदीद तुर्की बन गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना उसके पास हैं जो ईवान सऊद के मतहत हैं और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से जायद मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलमे इस्लाम की क़यादत कर सकता है। तीसरा खिलाड़ी ईरान है जहां शिया मुसलमान हैं। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को यह देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि दो अहम इलाकाई हरीब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मगरबी ममालिक का रद्द अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। नाज़रीन इकराम, अगरचे सऊदी अरब 1932 में बरतानिया की मदद से तीसरी बार एक मुल्क बनने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसकी मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई। आलमे इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है।
लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर यह जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की जरूरियात बदल रही हैं और तवानाई के मुतबादिल जराए बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के साथ उसकी मुताबिकत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती। नाज़रीन इकराम, उर्दगान की इस्लामी कौम परस्ती और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही है। उर्दगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तहादियों को भगाया और बहर अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही उर्दगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते हैं। इस्तांबुल अरब दुनिया के बागियों का पसंदीदा गढ़ बन चुका है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर सोनर कोगाते ने द न्यू सुल्तान के नाम से उर्दगान की सवाने उमरी लिखी है। उस सवाने हयात में उन्होंने लिखा कि तुर्क सदर की खारजा उमूर की हिकमत अमली का हदफ यह है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफाखुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। उर्दगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील माजी है। तुर्की का सुल्तान 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा था। उनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थीं। पहली जंग अजीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना उनके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद 1924 में खिलाफत का निज़ाम खत्म हो गया। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ये मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब के वजूद को खतरा भी है, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लिमान है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी है, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है। गुज़श्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज देते हुए कुआलालंपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया था। उर्दगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। उन्हें लगता है कि OIC इस्लामी ममालिक की आवाज़ नहीं, बल्कि सऊदी सवाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। उर्दगान OIC के मतवाजी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लामी सियासत ने तुर्क सियासत में उर्दगान के उरूज में एक अहम किरदार अदा किया है। उनकी तकारीर से मुसलमान ये सोच सकते हैं कि वो मजहब की हिफाजत और इस्लाम के मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे तजादात भी उनमें मौजूद हैं। 2003 में जब उर्दगान तुर्की के वजीर आजम बने तो अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उर्दगान के सदर सद्दाम हुसैन से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने इराक के खिलाफ जंग में अमेरिका को तुर्की की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का ज़हन बना लिया था। ताहम उर्दगान का ये इरादा पूरा न हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट में ये तजवीज़ 3 वोटों से मुस्तरद कर दी गई थी। ये उस वक्त हुआ जब उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल थी। अमेरिका की उस वक्त की इंतजामिया इस पर सख्त नाराज थी। ताहम इसके बावजूद उर्दगान ने अमेरिका को तुर्क फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी। उर्दगान की जानिब से एक तरफ इस्लामी फ़ख्र की बात करना और दूसरी तरफ इराक में अमेरिकी हमले की हिमायत करना, दोनों बिल्कुल मुतज़ाद हैं। तैयब उर्दगान इस्लामी अलामतों से वाकिफ हैं। उनकी अहलियाँ हिजाब पहनती हैं। तुर्की में हिजाब ममनू है। लड़कियां हिजाब के साथ यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती थीं। उर्दगान की अहलिया हिजाब की वजह से किसी अवामी तकरीब में नहीं गई। 2003 में पहली मरतबा तुर्की के वजीर आजम बनने के बाद उर्दगान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कुछ भी होने से पहले मुसलमान हूँ और बहैसियत मुसलमान मैं अपने मजहब पर अमल करता हूँ और ये मेरा फर्ज है और मैं अपने इस फर्ज और जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अखबार यानी शफक के सरे वर्क ने इस्लामी तबके में हलचल मचा रखी है।
इस वक्त उस पर खिलाफत उस्मानिया की फौज का परचम बना हुआ था। सुर्ख पसे मंजर पर कलमा तैयबा से मुज़य्यन ये परचम उस्मानी अफवाज उस वक्त थामे हुए थी जब उन्होंने 17वीं सदी में वियना का मुहासरा किया था। यूं तो सरे वर्क पर उस परचम की तस्वीर ही यूरोप को लरजाने के लिए काफी थी, ताहम उस पर तहरीर अल्फाज कहीं ज्यादा तहलका खेज साबित हुए। सरे वर्क पर पहले तुर्की में और उसके नीचे अरबी और अंग्रेजी में ये अल्फाज तहरीर थे कि खिलाफत के लिए मुत्तहिद हो जाओ, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन। सरे वर्क पर ऊपर दाएं कोने में यह भी तहरीर है कि आया सोफिया और तुर्की दोनों आजाद हो गए। तुर्की में इस वक्त सेकुलर तबका तैयब उर्दगान पर शदीद तनकीद कर रहा है, जबकि इस्लाम पसंदों का कहना है कि खिलाफत कोई तुर्की की दुश्मन नहीं बल्कि ये मुसलमानों को मुत्तहिद करेगी। ये एक ऐसी बुनियाद है जो तुर्की को मजबूत बनाएगी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो लोग इस्लाम के इत्तेहाद के मुखालिफ हैं वो अब तक तुर्की को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा क्यों नहीं बना पाए। नाज़रीन इकराम, ये तमाम मामलात ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब खिलाफत के खात्मे को 100 बरस मुकम्मल होने वाले हैं। 1923 में तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान किया था।